आज दुनिया में कम से कम 50 सिटीज़ अलेक्जेंडर के नाम पर हैं और उनमें से कई सिटीज़ की बुनियाद खुद अलेक्जेंडर ने रखी, जहां आज लाखों में लोग रहते हैं। उसने जाते जाते लोगों को मिलिट्री टैक्टिक्स दी, जिसे आज कई मिलिट्री एकेडमीज़ में भी पढ़ाया जाता है। अगर हिस्टोरियंस की माने तो अलेक्जेंडर तारीख के उन लोगों में से है जिनका जिक्र सैकड़ों ज़बानों और कल्चर में किया गया है, जैसे कि पर्शियन, अरेबिक, संस्कृत, रोमन वगैरह वगैरह। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम अलेक्जेंडर द ग्रेट को पढ़ेंगे। Alexander the Great. Conquer your fear, and I promise you'll conquer death. अलेक्जेंडर की पैदाइश 356 BCE में मैसेडोनिया के पहला शहर में हुई। पैदाइश के बाद ग्रीस के लोग उसे गॉड ज़्यूस का बेटा मानते थे और उसकी माँ ओलंपिया ने भी उसका काफ़ी साथ दिया। उनके वालिद फिलिप II सिकंदर को काबिल राजा बनाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने बेस्ट स्कॉलर्स के ज़रिए उसकी ट्रेनिंग दिलाई। इन्हीं सब स्कॉलर्स में दुनिया के मशहूर फ़िलासफ़र एरिस्टोटल भी शामिल थे। 18 साल की उम्र में अलेक्जेंडर ने अपने वालिद के साथ बैटल ऑफ चिरन में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने थेबीज़ और एथेंस के सिपाहियों को शिकस्त दी और ये उनकी सबसे पहली जीत थी। और उस वक्त दुनिया की सुपर पावर पर्शियन एम्पायर थी, जिसे दुनिया के नक्शे पर हटाने का ख्वाब ग्रीस के हर बच्चे और उसके वालिद ने देखा। तो इसी के चलते अलेक्जेंडर ने भी अपने कदम मजबूत कर लिए। इसी दौरान उसने कई शहरों की आर्मी, नोबल्स और कमांडर्स को मैसेडोनियन आर्मी के साथ मिला लिया। ग्रीस के सभी शहरों को मिलाने के बाद अलेक्जेंडर ने पर्शिया के वेस्टर्न इलाकों में चहलकदमी की। इसी दौरान उसका सामना पर्शियन आर्मी से होता है, एक ऐसी आर्मी जो साइज़ में अलेक्जेंडर की आर्मी से दुगनी थी, लेकिन उसके बावजूद सिकंदर ने उन्हें मार गिराया। इस जीत के बाद अलेक्जेंडर ने एशिया माइनर के कई हिस्सों को अपने हिस्से में कर लिया और जहां वो नहीं पहुंच पाया था, उस शहरों ने खुद अलेक्जेंडर के सामने घुटने टेक दिए और अब पर्शियन एम्पायर के सभी वेस्टर्न इलाकों को अलेक्जेंडर ने मैसेडोनियन आर्मी में शामिल कर लिया। अलेक्जेंडर का असल मकसद पर्शियन आर्मी का जड़ से खात्मा था और इसी मकसद को पूरा करने के लिए वो अपनी फ़ौज के साथ पर्शियन आर्मी के सबसे अहम हिस्से की तरफ बढ़ने लगा, जहां उसका सामना अब तक की सबसे बड़ी आर्मी के साथ होता है। पर्शिया के राजा डेरियस III अलेक्जेंडर की चालबाजियों से ज़्यादा वाकिफ़ नहीं थे। लाख कोशिशों के बावजूद डेरियस अपनी फ़ौज को अलेक्जेंडर के हाथों से बचा नहीं पाए, क्योंकि दोनों राजाओं के दरमियान जब गौगामेला में जंग शुरू हुई तो अलेक्जेंडर पर्शियन आर्मी को अपनी आर्मी पर हमला करने देता है और ग्रीक आर्मी के पीछे हटते ही पर्शियन आर्मी जीत की लालच में आ गई। वहीं अलेक्जेंडर ने पीछे आकर पर्शियन आर्मी पर धावा बोल दिया। एज अ रिजल्ट जब डरा सहमा डेरियस III जंग के मैदान से भागने लगा तो उसके ही कमांडर ने उस पर तीर चलाकर हलाक कर डाला। इस जंग के बाद अलेक्जेंडर सिर्फ 25 साल की उम्र में एशिया का मास्टर बन गया। उनकी हुकूमत अब अफगानिस्तान तक पहुंच चुकी थी। उसने पर्शिया में ग्रीक कल्चर, लॉ और रिलीजन को ज़बरदस्ती लागू नहीं किया। उसने डेरियस की बेटी से भी शादी कर ली। पर्शियन आर्मी के बाद उनकी नज़र ईस्टर्न बॉर्डर के पार इंडियन सबकॉन्टिनेंट पर पड़ी, जिसकी वजह थी इंडिया की नेचुरल वेल्थ। और इंडिया की ऐसी वेल्थ पर कब्जा जमाने के लिए अलेक्जेंडर की फ़ौज खैबर पास को पार करते हुए इंडियन सबकॉन्टिनेंट तक पहुंच गई, जहां उसका सामना पूर्व राज से हुआ, जहां आज पाकिस्तान है। वहां का राजा पोरस था, जो किसी भी सूरत हार मानने को तैयार नहीं था। इसी वजह से दोनों के दरमियान जंग छिड़ गई। अलेक्जेंडर के लिए ये जंग सबसे मुश्किल और लंबी जंग साबित हुई। जंग में जीत के बाद अलेक्जेंडर ने पोरस को उसकी बहादुरी की वजह से एक बहुत बड़ी रियासत तोहफे में दी। जिस राजा को दुनिया की कोई ताकत हरा ना सकी, उसकी मौत सिर्फ 32 साल की उम्र में बेड पर आ जाती है। हिस्टोरियंस कहते हैं कि अगर अलेक्जेंडर कुछ साल और जिंदा रहते तो उनकी हुकूमत ज़मीन के हर टुकड़े पर होती। उन्हीं के सबब ग्रीक संस्कृति की झलक दुनिया के हर कोने में नज़र आती है। उनकी मौत के बाद उनका साम्राज्य भले ख़त्म हो गया था, लेकिन अगले 200 सालों तक इंडो ग्रीक इन्फ्लुएंस बरकरार रहा, जिसे हेलेनिस्टिक एज कहा जाता है।